हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी जो मैंने ली है बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से, जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ये स्टोरी है एक फार्मासिस्ट की जो अपना खुद का एक फार्मेसी स्टोर खोलना चाहता था। मतलब उसकी एक डिज़ायर थी फार्मेसी स्टोर खोलने की, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसने अपने मन में ये सोच लिया था कि उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन जोसेफ मर्फी की हेल्प से और अपनी इमेजिनेशन की पावर को यूज़ करके कैसे उसने अपना ये सपना जो उसका फार्मेसी स्टोर खोलने का था उसको पूरा किया और उसमें बहुत ही सक्सेसफुल भी हुआ। तो चलिए सुनते हैं उसकी ये इंस्पायरिंग मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी। तो जोसेफ मर्फी ये कहानी सुनाते हैं और बोलते हैं कि 30 साल पहले की ये बात है। एक यंग फार्मासिस्ट जिसका नाम हम रॉबर्ट रख लेते हैं। तो रॉबर्ट एक यंग फार्मासिस्ट था जिसको जोसेफ मर्फी जानते थे और वो बताते थे कि उस समय उसकी जो इनकम थी वो एक वीक में $40 थी और प्लस उसकी जो सेल से जो वो मेडिसिन बेचता था उसकी सेल से जो उसको कमीशन मिलता था प्लस वो कमीशन था। तो ये उसकी अर्निंग थी। 30 साल पहले की बात ही जोसेफ मर्फी बताते हैं। तो रॉबर्ट जोसेफ मर्फी से कहते हैं कि मैं 25 साल और यहाँ काम करूँगा तो मैं आसानी से अपना रिटायरमेंट ले सकता हूँ और जिससे मुझे पेंशन भी मिलने लगेगी। इससे मैं अपना रिटायरमेंट का टाइम जैसे तैसे उस पेंशन के सहारे निकाल लूँगा। रॉबर्ट की बात सुनकर जोसेफ मर्फी उससे कहते हैं कि क्या इतना पैसा तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा? मतलब जितना कि तुम अभी अर्न कर रहे हो प्लस जो तुम सोच रहे हो कि 25 ईयर काम करने के बाद तुमको जो पेंशन भी मिलेगी, क्या इतना पैसा सफिशिएंट होगा? क्योंकि तुम्हारी एक बेटी भी है और तुम्हारा एक बेटा भी है जिनकी पढ़ाई के खर्चे, जिनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए जो तुमको पैसे चाहिए, क्या तुमको लगता है कि वो इसमें सफिशिएंट हो? और मे भी बड़े होकर तुम्हारी बेटी या तुम्हारा बेटा या दोनों लोग डॉक्टर बनना चाहें या कुछ अच्छा कोर्स करना चाहें जिसके लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो सकती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनकी उस ज़रूरत के लिए, उस ब्राइट फ्यूचर के लिए इन पैसों में गुजारा कर सकते हो? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इस पैसे से तुम उनके लिए ये अच्छी परवरिश सोच सकते हो। और जोसेफ मर्फी उसको सजेस्ट करते हैं कि मुझे लगता है कि अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए तुमको अपने सपनों को थोड़ा बड़ा करना चाहिए। और मेरी मानो तो मुझे लगता है कि तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम खुद का अपना एक फार्मेसी स्टोर ओपन करो। जोसेफ की बात सुनकर रॉबर्ट कहते हैं कि सच बताऊं तो जब से मैं इस फील्ड में आया हूं, इस मेडिकल लाइन की फील्ड में आया हूं, मैंने ये जॉब करना शुरू किया है, तब से ही मेरे मन में एक सपना था कि मेरा खुद का अपना मेडिकल स्टोर खोलने का। लेकिन मेरी हालत तो तुम जानते हो, मेरी कितनी इनकम है। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं अपना एक मेडिकल स्टोर खोलने का सोच भी सकूं। और इन्हीं कंडीशन के चलते मैंने वो अपना सपना छोड़ दिया। तब जोसेफ मर्फी उसको बताते हैं कि तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो, तुम्हें इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जिसमें वो बताते हैं कि सबसे पहला स्टेप तो ये था कि रॉबर्ट को ये बताना कि उसके अंदर, उसके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। और ये पहला स्टेप जोसेफ मर्फी ने खुद रॉबर्ट को बताया। उन्होंने बताया कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक क्रिएटिव माइंड है और वो इतना पावरफुल है कि आप जो भी उसको सजेशन दो, आप जो भी अपना आइडिया उसको कन्वे कर दो, वो उस आइडिया को आपकी फिजिकल रियलिटी में लेकर आएगा ही आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने आज क्या सिचुएशन है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को नहीं देखता। उसके लिए आपका आइडिया, उसको इम्प्लीमेंट करना यही काम है और इसके लिए उसके पास इक्वल टू गॉड पावर है। तो आप समझिए कि क्या भगवान के लिए कुछ क्रिएट करना मुश्किल है या नामुमकिन है? नहीं। तो बस ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। रॉबर्ट को जोसेफ मर्फी की बात समझ आने लगी और इसको समझने के बाद रॉबर्ट के सामने अब दूसरा स्टेप था अपने आइडिया को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कन्वे करना। और इसके लिए जोसेफ मर्फी ने उन्हें बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं, जिसमें से रॉबर्ट ने चुनी थी इमेजिनेशन।
और उसने अपनी इस इमेजिनेशन की पावर को कैसे यूज़ किया? उसने डेली ये इमेजिन करना शुरू कर दिया कि वो अपने खुद के मेडिकल स्टोर में है। वो इमेजिन करने लगा कि उसका जो मेडिकल स्टोर है वो बहुत बड़ा है और वहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स लगे हुए हैं, बिलिंग काउंटर्स, और उन काउंटर्स पर कस्टमर लाइन लगा के खड़े हैं। मतलब तो इससे ये भी कंफर्म हो रहा था कि उसका खुद का मेडिकल स्टोर है और वो इतना बड़ा है कि वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल बिलिंग काउंटर्स भी हैं और उन काउंटर्स पर कस्टमर्स की लाइन लगी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका जो मेडिकल स्टोर है वो कितना सक्सेसफुली चल रहा है। तभी तो कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। इसके साथ ही वो ये भी इमेजिन करता है कि उसके बैंक अकाउंट में बहुत सारा बैलेंस है। एक बड़ा अमाउंट वो अपने बैंक के अकाउंट में देख पा रहा है मेंटली अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। और इस पूरी इमेजिनेशन की स्क्रिप्ट में उसने अपने आप को एक बखूबी एक्टर की तरह परफॉर्म किया। मतलब कि उस स्क्रिप्ट में उसने खुद को भी इमेजिन किया, अपने आप को देखा और जो भी वो वहाँ पर फील कर रहा था कि मतलब वो मेडिकल स्टोर पे खड़ा है और उसको ऐसी फीलिंग हो रही थी कि ये मेडिकल स्टोर उसका खुद का है, वो ओनर है इस मेडिकल स्टोर का। और वो अपना बैंक बैलेंस देखकर भी बहुत खुशी फील कर रहा था, उसको बड़ा अच्छा और प्राउड फील लग रहा था। इतने सारे कस्टमर्स की लाइन लगी देखकर वो अपने अंदर एक सक्सेसफुल मैन की तरह प्राउड और एक्साइटेड फील कर रहा था। तो उसने एक अच्छे एक्टर की तरह अपने इस रोल को बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी इमेजिनेशन में प्ले किया। और जब रॉबर्ट इस इमेजिनेशन को डेली फॉलो करने लगा, उसके कुछ दिनों के बाद उसकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी करंट जॉब में जहां वो अभी काम कर रहा था, वहां पर कुछ ऐसा सिनेरियो होता है जिससे कि उसको अपनी करंट पोजीशन से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसको जॉब से निकालने के लिए भी बोला जाता है। जॉब खोने के डर से रॉबर्ट को बहुत टेंशन हो जाती है और वो दूसरी जगह पर नई जॉब के लिए अप्लाई करने लगता है। कुछ ही दिनों में उसे एक बहुत बड़े मेडिकल लार्ज चेन स्टोर में एक जॉब मिल जाती है, वो भी मैनेजर की पोस्ट पे। और उसका डेडिकेशन, ऑनेस्टी और काम देखकर एक ही साल में उसको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है। और अब जो उसकी इनकम है वो इतनी अच्छी खासी हो चुकी है कि 4 साल के अंदर ही उसने काफ़ी सारा पैसा अपना सेव कर लिया है और अब उसने अपना खुद का मेडिकल स्टोर खरीद लिया है और जिसकी डाउन पेमेंट भी उसने अपनी उस सेविंग से पूरी कर दी है। एंड फाइनली अब वो अपना खुद का जो मेडिकल स्टोर है उसी को रन करता है और उसने अपनी इस फार्मेसी का नाम रखा है ड्रीम फार्मेसी, क्योंकि ये उसके लिए एक ड्रीम ही था जिसे उसने अब जोसेफ मर्फी की हेल्प से और अपनी इमेजिनेशन की पावर से पूरा किया। और अब उसका जो ये फार्मेसी स्टोर है वो इतना सक्सेसफुली रन हो रहा है और उसने इसको इतना एक्सपेंड कर लिया है कि अब जो वो एक्चुअल अपनी इमेजिनेशन में देखता था कि उसका एक बड़ा सा स्टोर है जहां वो खड़ा है और उसमें मल्टीपल बिलिंग काउंटर्स हैं जहां पर कस्टमर्स की लाइन लगी है। तो आज वो उसका जो इमेजिनेशन का सपना था वो आज रियलिटी बन गया है, क्योंकि उसका जो फार्मेसी स्टोर है, जो उसका ड्रीम फार्मेसी स्टोर है, आज वो सच में इतना सक्सेसफुल हो गया है कि वहाँ पर एक्चुअल में मल्टीपल बिलिंग काउंटर हैं और हमेशा कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है। इसीलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमेशा बड़े सपने देखिए और उसको अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर के थ्रू उसको पूरा कीजिए। तो ये स्टोरी तो यहाँ होती है खत्म। इसके कुछ लर्निंग पॉइंट्स हैं जिन्हें हम समराइज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही मुझे समझ आता है कि हमें हमेशा अपनी डिज़ायर, अपने ड्रीम्स को ये सोचकर नहीं नकारना चाहिए कि हमारे पास अच्छी सिचुएशन नहीं है, अच्छी कंडीशन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि पैसा सिर्फ एक छोटा सा जरिया है उस डिज़ायर को, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। और आज अगर हमें अपने सामने ये कंडीशन दिख रही है कि हमारी जो डिज़ायर है
वो किसी भी वजह से पूरी नहीं हो सकती फ्यूचर में, तो वो हम अपनी आज की 3D रियलिटी के बेस पर जज कर रहे हैं कि हम अपने उस ड्रीम को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझें, उसके बारे में और ज़्यादा अवेयर हों, तो हम उसकी पावर को यूज़ करके अपने किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम जब भी इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन बेस्ट टूल है आपकी डिज़ायर को आपके सबकॉन्शियस तक कन्वे करने के लिए, क्योंकि इसमें आपके अंदर जो फीलिंग है, इमोशंस हैं, वो बहुत जल्दी क्रिएट होती हैं और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी इमोशंस और आपकी फीलिंग की लैंग्वेज को ही समझता है। और इसकी ट्रिक क्या है कि आप जो भी इमेजिन करें उसमें अपने आप को भी एक्ट करता हुआ देखें, जिससे आपके अंदर आपके सपना, आपकी डिज़ायर पूरा हो जाने की फीलिंग आसानी से आ जाए और बहुत ही इंटेंस तरीके से आए। और तीसरा है कि इसे आप डेली ऑनेस्टली फॉलो करें। और चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे इसमें लगा है कि जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, स्टेप 1, 2 और 3 को, तो उसके बाद आपकी फिजिकल लाइफ में, आपकी 3D रियलिटी में जो भी चेंज आए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, आपको उसे हमेशा एक पॉजिटिव तरीके से ही लेना है। उससे इम्पैक्ट होकर आपको कोई नेगेटिव कदम नहीं उठाना है, कुछ डिप्रेशन में नहीं जाना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना नहीं छोड़ना है। क्योंकि जैसा इस स्टोरी में हुआ था कि रॉबर्ट को उसकी जॉब में, उसकी जो करंट जॉब में, उससे उसको डिमोशन मिल जाता है और उसको ये भी बोला जाता है कि वो उसको नौकरी से भी निकाल सकते हैं। तो ये देखा जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट ही हुआ था उसकी करंट रियलिटी में, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट आना ज़रूरी था उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए, जो हमें स्टोरी से समझ में आया। तो इसीलिए अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव भी होता है ना, आप हमेशा उसको एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह देखिए कि शायद ये इंसिडेंट मुझे मेरे डिज़ायर की ओर पास ले जाने के लिए आया है, क्योंकि भगवान कभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ बिना मतलब के नहीं करते। तो इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिए और इनको आप फॉलो कीजिए, जिससे कि आप अपने डिज़ायर को अपनी लाइफ में जल्दी से मैनिफेस्ट कर पाएँ। So I hope आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।